हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डे 2 हिप हॉप सीरीज। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ बाउंस, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने बाउंस नहीं सीखा तो हिप हॉप नहीं लगेगा। क्लियर? और मैं बिल्कुल भी अच्छे से डिटेल में धीरे धीरे और हिंदी में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ बोलने के लिए, ताकि सबको अच्छे से समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना। तो बस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आपको बाउंस बहुत अच्छे से सीखना है। इनफैक्ट आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आपको पहले बेसिक सीखो। कोई सा भी चीज़ सीख रहे हो आप उसका बेसिक सीख लो कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपको प्रोसीजर एकदम करेक्ट पता होना चाहिए। आपको प्रोसीजर जो भी कर रहे हो उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसके बाद ऐसा करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता है तो अगर आप काम कर रहे होते तो आपको समझ में आएगा गलती कहाँ पे कर रहे हो। आपको अपनी गलती का एहसास होने लग जाएगा। तो मैं आपको इस बाउंस में यही आपको सिखाना चाहती हूँ कि अगर आपने बाउंस की रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी ना, तो आप हिप हॉप कोई सा भी स्टेप करोगे, बॉलीवुड करो, हिप हॉप करो, कुछ भी करोगे, आपका एक जो डांस करने का जो स्टाइल है ना, वो एक बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको हिप हॉप में बाउंस के बिना आपका डांस फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल डांस लगेगा ही नहीं। तो अगर आपको डांस सीखना है हिप हॉप, तो आपको बाउंस बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें ड्रिल कर करके खुद के नए नए आइडियाज निकालने होंगे आपको, खुद आपकी बॉडी को समझ के कैसे करना है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर बेसिक का बाउंस सिखाऊंगी। लेकिन मैं इतना सारा डिटेल इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम से या इसको सीखने के बाद, हिप हॉप सीखने के बाद आप खुद पे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको और आगे भी आप किसी को सिखा सको, और आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो हिप हॉप में बाउंस एकदम फर्स्ट नंबर पे टिक कर लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाउंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो आप ये जानो। आप जनरली आप देखते हो बॉल के साथ ही होता है बाउंस। आप बॉल ऐसे फेंकते हो तो क्या होता है, वो उछलता रहता है, उछलता रहता है, उछलता रहता है। यहाँ एक बार यहाँ उछलेगा, वहाँ उछलेगा, वहाँ उछलेगा, उछल उछल के यहाँ वहाँ हो जाएगा। बाउंस का मतलब ही होता है उछलना। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ओवर करना है किसी भी चीज़ को। आपको उसका बेसिक समझना है और चीज़ों को अच्छे से समझते हुए करना है। तो बाउंस पूरी तरह से हमारे नीज पे डिपेंड करता है। हमारे नीज के लिए इस चीज़ पे हमारी नीज को हमें इतना फ्लेक्सिबल रखना है, इतना मजबूत रखना है कि अगर हम बाउंस करें तो हमें इंजरीज भी ना हो और हमारा बाउंस बहुत प्यारा लगे। और बाउंस का क्या यूज है, सबसे पहले ये समझो। बाउंस का यूज है कि हम कोई सा भी स्टेप करते हैं, कोई सा, ये बेसिक है गाइस, बेसिक्स। ठीक है, अब आप ये जैसे कि एग्जांपल में देख लो, क ख ग घ ए बी सी डी, इन सब का क्या यूज है आप समझ सकते हो ना। इन सब का क्या यूज है, जैसे हमारे वर्ड्स में, हमारे शब्दों में क्या यूज है, वैसे ही बाउंस का डांस में, हिप हॉप डांस में वही यूज है। ठीक है, तो इस बात को आप अपने माइंड में बिठा लेना। और बाउंस तो आपके कुछ भी कर रहे हो, अगर आप हिप हॉप कर रहे हो तो आपके हर कोरियो में, हर डांस में, हर स्टेप्स में आपका बाउंस रहेगा ही। आपको किसी चीज कहीं पे बहुत दिख जाएगा, कहीं पे नहीं दिखेगा, लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा है, यूज है हर जगह। ठीक है, यूज एकदम हैशटैग पॉइंट में इसको सीख लेना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इसका, कि बाउंस करते क्या, इसका बेसिक सीखते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपने बाउंस नहीं सीखा तो आप अच्छी तरह हिप हॉप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, कैमरा मैंने सेट कर लिया है, वीडियो खुद से कर रही हूँ, तो गाइस थोड़ी बहुत कहीं पे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें हमारा जो नी वाला एरिया है ना, नी बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है बाउंस में, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आपको नीज को स्टिफ नहीं रखना है, कंफर्टेबल रखना है, एंड नी से रिलेटेड आपको थोड़े बहुत वार्म अप करने हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाना, बहुत सारी जगह पे आपको वार्म अप मिल जाएगा, वहां से आप लेके सीख सकते हो कि कैसे आपको वार्म अप करना है। ओके, और मैं अपने में चैनल पे भी डाल दूंगी ये सीरीज के बाद, या फिर देखती हूँ इसका, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस की वीडियोस डाले हैं, वहां से भी देख सकते हो। लेकिन आप वहां से जा करके सीखना। इतना एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एकदम बिगिनिंग का क्लास है और इतना जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, अचानक से करोगे, तो आपको इंजरीज होने के, चोट लगने के चांस बहुत ज्यादा है।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम गिरेंगे तभी चोट लगेगा। कई बार हम कोई ऐसे मूवमेंट कर देते हैं ना बॉडी से अचानक से, तो वो ऐसी नस चढ़ने लग जाती है, तो उसको भी हम लोग चोट ही बोलते हैं, ठीक है। सो उस चीज से बचना है और हमें अपने चीजों पर फोकस करना है। तो नीज का सबसे इम्पोर्टेंट इसमें काम है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नीज पे फोकस क्या करना है, बेंड बेंड, ठीक है। नीज बेंड, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, नीज बेंड, बेंड बेंड। बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे बेंड, ये चीज नहीं करना गाइस, ये चीज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, ठीक है। या ऐसे भी नहीं करना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। आपको बस नॉर्मली आप जैसे खड़े हो सीधे, बस आपको बैठना है, बेंड बेंड। और बिगनिंग में आपको दर्द होगा, आपको क्रैम्प्स लगेंगे, आपको बहुत दर्द होगा अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो। सो आप इसको गुड पेन समझना। लेकिन पॉस्चर, इसीलिए मैंने पहले दिन आपको पॉस्चर के बारे में इतना डिटेल में समझाया था, क्योंकि यहीं पर आके मैं आपको बोलती हूँ पॉस्चर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर गलत वे में करोगे तो वो चीज़ें, एक तो आप सीख नहीं पाओगे, पहली चीज़ चोट लग जाएगा, इंजरी हो जाएगी, आप बार बार कोशिश करोगे, सीख नहीं पाओगे। ये सारी गलतियाँ मैंने की हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो हमारा बॉडी पॉस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होगा। देख लो ना, मैं आगे झुक रही हूँ ना मैं पीछे झुक रही हूँ, बस मैं नॉर्मली स्ट्रेट खड़ी हूँ, ठीक है। और अब मैं नीचे जाऊंगी, डाउन, नीज को बेंड करते हुए नीचे जाना है, डाउन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एकदम बेसिक चीज है, ये बाउंस है, बाउंस का ये पार्ट है, ठीक है। अभी मैं आके आपको बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। एक बार आपको इस साइड से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आया समझ में, ठीक है। अब एक और चीज मैं दिखा रही हूँ, इसमें आपको फोकस क्या करना है, नीज पे आपको फोकस करना है, बाउंस में आपको नीज पे फोकस करना है। और क्या करना है, नीज को डाउन अप, डाउन अप, मतलब जो चीज मैंने अभी किया, अब मैं आपको इसको काउंट के साथ करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, डाउन अप, डाउन अप। सबसे पहले हम स्ट्रेट खड़े रहेंगे तो पहले क्या करेंगे, डाउन, दूसरी बार में अप, डाउन अप, यही रिदम चलेगा, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। और आपको ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोल रही हूँ। अब मेरे साथ करो और मेरे साथ बोलना, ठीक है। तो ऐसे खड़ी रहती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पैर बिल्कुल एकदम चिपका के नहीं रखना है, देखो मैंने बोला था ना, कंधे जितना एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखती हूँ मैं, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। इसको थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करना। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी आप फास्ट करो, पहले चीजों को सीखो। एटलीस्ट आप 2 दिन तक इस चीज को समझो खुद में, अकेले। मेरी वीडियोस देख रहे हो, किसी की भी वीडियोस देख रहे हो, मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी गलतियों को समझ सको, ठीक है। आपको क्या करना है, डाउन अप, ऐसे ही काउंट बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, डाउन अप, 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 डाउन अप। आपको ऐसे ही काउंट करना है, डाउन अप, डाउन अप, ठीक है। ना तो आपको आगे बेंड होना है, ना तो आपको पीछे बेंड होना है, ठीक है। कुछ भी ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको पोस्चर एकदम सही रखना है। बस आपको ये फोकस करना है, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। एक बार बैक साइड से देख लो ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। डाउन अप, 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 डाउन अप। अब आप इसको हल्के में मत लेना, अगर सीरियसली एक दिन आपने प्रैक्टिस की ना, आपको समझ आ जाएगा किसमें कितना पावर लग रहा है, कितने क्रैम्प्स हो रहे हैं, कितना पेन हो रहा है, ठीक है। गलत पोस्चर में करोगे, गलत दर्द हो जाएगा, फिर आप आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, इस बात का ख्याल रखना। गाइज, मैंने आपको बोला था ना कि मैं एकदम बिगिनिंग से और एकदम अच्छे से सिखाऊंगी, चीजों को एकदम छोटी छोटी चीजों को बताऊंगी ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है।
अब एक बार मैं प्रॉपर्ली करती हूँ, आप देखो जो चीज़ मैंने आपको सिखाया वो उस चीज़ को मैं करती हूँ। और कभी भी ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोला है, कभी भी दौड़ते भागते किसी चीज़ को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने माइंड को शांत रखो, काम एकदम शांति में चीज़ों को, चाहे टफ कितना भी कोई टफ हो, अगर आप चीज़ों को पोर्शन में डिवाइड कर देते हो, अपने माइंड को शांति के साथ अगर रखते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, तो आप कितना भी टफ कोई चीज़ हो आप उसको बहुत इजीली सीख लोगे। क्योंकि मैं पहले क्लासिकल ज़्यादा परफॉर्म वगैरह करती थी, तो मुझे ये इतना टफ लगता था, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई। एक तो बॉडी स्टाइलिंग बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें कभी बताऊंगी मैं आपको। तो अगर जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप इसको फोकस करो, आप 100% बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। सो एक बार करती हूँ मैं आपके साथ। डाउन अप 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 डाउन अप। पैरों को ऐसे नहीं रखना, पैरों को नॉर्मल रख सकते हो, नॉर्मल ऐसे रख सकते हो, या पैरों को खोल के भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन पैरों को ऐसे नहीं रखना, कभी पैरों को ऐसे नहीं रखना, ये याद रखना है। चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद साइड से करते हैं ऊपर में, ठीक है। बैक में भी नहीं बेंड होना है, आगे भी नहीं बेंड होना है, स्ट्रेट नॉर्मल। डाउन अप 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 एंड डन। क्लियर। तो आप इसको एकदम ऐसे ही प्रैक्टिस करो। एक दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना, बस एक दिन मन से, तो बाउंस आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे दिन आपका लेवल अप रहेगा, इससे ऊपर लेवल में रहोगे, ठीक है। तो चीज़ों को मन लगाकर, बिना भागा दौड़ी के, काम माइंड से समझिए और तब प्रैक्टिस कीजिए। चाहे किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई लिखाई, डांस, गाना, तमाम चीज़ें हैं, हर मैटर में मैं बोल रही हूँ। जो चीज़ सीखना है उसको माइंड को काम के साथ रखते हुए सीखोगे, आप बहुत जल्दी सीख लोगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।